Hello, class 11 students. How are you all? Hope you all good, safe, and healthy at your home. I'm your computer teacher Shifa Munga from California Public Schools. So, student, today we are going to start our chapter number 1, that is number system and arithmetic. We have discussed little about this chapter in the Zoom class. So, let's have one more time discussion. So, what is number system? Basically, in a computer language, in a computer a computer understands only one language, that is binary language, which is also called as a machine language. Computer doesn't understand what is English language, what is Hindi language and other languages. It deals with only one language, that is binary language, in the form of 0 and 1. So this is the two things a computer knows, that is 0 and 1, and it is also called a binary number system or a binary. So 0 and 1 is a binary. Actually this is the only thing a computer understands. So अगर कंप्यूटर को लैंग्वेज एक ही समझ में आती है तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम जो उसे लैंग्वेज देते हैं उसको कन्वर्ट किया जाए. कन्वर्ट करने के बाद ही वो 0 और 1 के फॉर्म में चेंज होते हैं, विच एक्चुअली कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स. सो नंबर सिस्टम हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग बिगिन विद द एग्जिस्टेंस ऑफ अ ह्यूमन बींग्स ऑन दिस यूनिवर्स. सबसे पहले जब हम काउंटिंग की बात करते हैं, अर्लियर टाइम्स, इन द एशियन टाइम्स, वी यूज़ फिंगर्स, जो कि आज भी हम लोग यूज़ करते हैं. वी यूज़ दिस काउंटिंग बोर्ड. इन मार्बल्स के थ्रू भी हम काउंटिंग करते हैं. एंड वी हैव दिस स्टिक सेट, दिस इज़ कॉल्ड अ नैपियर स्टिक सेट. ये कुछ गैजेट्स थे जो अर्लियर टाइम में हमें हेल्प करते थे कि हाउ वी कैन काउंट द नंबर्स. बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर्स, तो कंप्यूटर में हम लोग नंबर्स के साथ कैसे काम करते हैं. कंप्यूटर में नंबर्स के साथ हम ऐसे काम करते हैं कि कंप्यूटर में हर नंबर का एक बेस है, एक रेडिक्स है. सो दिस इज़ द थिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ डेसिमल ऑडोमीटर. It's a decimal odometer. What actually it is, we are familiar with the speedometer. आपने कभी नोटिस किया हो इन योर बाइक और इन समथिंग, आप एक स्पीडोमीटर रहता है आपके पास कि जो आपको ये बताता है कि आप किस स्पीड पे चल रहे हो इस टाइम पे. वैसे ही कंप्यूटर में एक डेसिमल ऑडोमीटर रहता है. लेट्स read this paragraph. We are familiar with the speedometer that is used in automobile industries. It is used in various vehicles to indicate the speed of the bike vehicle along with the distance covered by them. Initially it reads as like this. Initially जब आप बात करते हो तो वो 000 से स्टार्ट होते हैं. जैसे ही आप अपनी स्पीड इंक्रीज़ करते हो, ये वाला जो ज़ीरो है, सपोज़ आप अगर 1 किलोमीटर राइड करते हो अपनी बाइक से तो ये 1 हो जाता है, ठीक है. अगर 2 करते हो देन 2, देन 3. और अगर आप जब 9 के बाद 10 करते हो तो ये वाला डेसिमल ये वाला जो ज़ीरो है एक्टिव हो जाता है. दैट मीन्स 1 एंड 0. और जब आप उससे ज़्यादा करते हो, दैट मीन्स अगर 100 कर लेते हो तो ये वाला एक्टिव हो जाता है. सो दिस इज़ द थिंग. So this is the picture of your speedometer, clear. And we have a 6 zeros. तो सबसे पहले फ्रैक्शनल पार्ट है. देन these are the sum of the units जो आपको किलोमीटर्स बताते हैं. So in this one we have a decimal odometer as well. decimal odometer के बाद हमारे पास आता है binary odometer. binary, everybody knows that binary is 0 and 1. 0 एंड 1. अगर ज़ीरो में अगर हम डेसिमल में बात करें, व्हाट इज़ डेसिमल? अ नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसका बेस 10 है. दैट मीन्स 0 to 9. क्लियर. अगर आप अपनी लैंग्वेज में देखो तो आप ज़ीरो ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, बट कंप्यूटर ज़ीरो बाइनरी में लेता है. दैट मीन्स 0 0 0 0. अगर आप 1 इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो तो कंप्यूटर 1 इस तरह से लेता है.
If you are representing 2 like this, a computer will take like this. Okay, so this is how we go from 0 to 10 numbers. So उसके बाद हमारे पास 4 तरह के नंबर सिस्टम है. So number 1 is, वन बाय वन वी विल डिस्कस व्हाट इज़ नंबर सिस्टम. सो सबसे पहले नंबर सिस्टम जो हमारे पास है दैट इज़ बाइनरी. इट्स नंबर 1 इज़ बाइनरी नंबर सिस्टम. बाइनरी NS आई एम जस्ट राइटिंग फॉर नंबर सिस्टम. तो इसका रेडिक्स या बेस कितना रहता है 2, बिकॉज 0 और 1. क्लियर. सो सेकेंड इज़, आफ्टर बाइनरी वी हैव अ डेसिमल नंबर सिस्टम. Decimal number system, it has a base 10. Why it is 10? From 0 to 9. That means 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 9, only 9, not 10. Okay, next is octal number system. Octal number system, it has a base 8. 8 है तो 0 from to 7. Next we have hexadecimal. Hexadecimal, it has a base 16 from 0 to 15. अब 0 से 15 को काउंट करो. 15, 1 से 15 तो हो गए 15, और एक 0 को जब आप ऐड करते हो दैन इट बिकेम 16. क्लियर. सो वन बाय वन हम अब कन्वर्जन करेंगे. सो सबसे पहले वी हैव अ बाइनरी नंबर सिस्टम. सो बाइनरी नंबर सिस्टम में वी हैव 0 and 1, एंड व्हाट इज़ द बेस? वी हैव अ बेस 2. क्लियर. सो दिस इज़, इफ़ यू वांट टू रीड इट आप कर सकते हो, बट दिस इज़ नॉट द एक्चुअल थिंग कि हमें करने की ज़रूरत नहीं है. बट आपको ये याद रखना है कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है. बाइनरी नंबर सिस्टम हैज़ अ बेस 2. सो नेक्स्ट है, यू हैव अ नोट हेयर. So the base or radix, you can also say a base or a radix. आप base भी बोल सकते हो उस चीज़ को, radix भी बोल सकते हो. of a binary number system is 2. So as it uses only 2 digits 0 and 1, so that is why its base is 2. So the base and radix of a decimal number system is 10, as it uses 10 digits from 0 to 9. Next we have conversion of decimal number to binary number. अब आपको एक कन्वर्जन करना है जिसमें आपको डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करना है. एज वी नो, डेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ अ बेस 10 एंड बाइनरी नंबर सिस्टम हैज़ अ बेस 2. अब आपको एक नंबर दिया है जिसका बेस 10 है और वो डेसिमल है, एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ बाइनरी नंबर. सो वी हैव नंबर ऑफ स्टेप्स टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू अ बाइनरी वन. लेकिन इसको हम अभी नहीं करेंगे, इसको एक एग्जाम्पल के बाद हम रीड करेंगे. दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू आफ्टर doing one example. So let's do it. So in this we have an example. हमारे पास एक नंबर है 25. If you remember, so 25 is a decimal number system. डेसिमल है 25. अब इसको आपको पता है कि कंप्यूटर को 25 समझ में नहीं आता है, उसको सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आती है, इधर 0 और 1. तो 25 को यू हैव टू कन्वर्ट इनटू अ बाइनरी नंबर सिस्टम. आपको क्या करना है, 25 को बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करना है. फॉर दैट रीज़न हमें क्या करना है, सो लेट मी टेक वन एग्जाम्पल. So we have a 25 whose base is 10, and you have to convert into a number which has a base 2. मतलब आपको 25 को किस में कन्वर्ट करना है, 0 और 1 की फॉर्म में. सो उसके लिए सबसे पहले 25 को आपको 2 से एलसीएम करना है. सो जब आप 2 से एलसीएम करोगे, व्हाट इज़ द क्वेश्चन, 12 एंड रिमाइंडर इज़ 1. यहाँ पे करके लिख देते हैं. 25 को जब आप 2 से कर रहे हो, 2 1 2
5, 2 to 4, then 1 is remainder, 12 is क्वेश्चन, ये चीज़ लिखी. अगेन यू गेट डेसिमल नंबर सिस्टम. डेसिमल है आपके पास, यू हैव टू अगेन कन्वर्ट इट. सो आप 2 को फिर से करोगे तो 12 को करोगे तो 6 एंड 0. अगेन यू गॉट अ डेसिमल. 6 भी एक डेसिमल है. फिर से आप 2 से करोगे, नेक्स्ट 3 एंड 0. अगेन आपको 3 मिल रहा है, आपको अगेन इसको कन्वर्ट करना है. तो 3 को जब आप कर रहे हो तो 3, 2, 1, तो आपके पास अब रिमाइंडर भी 0 आ रहा है और क्वेश्चन भी 0 आ रहा है. सो 1 एंड 1. अब 1 अगर ध्यान से देखो तो 1 इज़ अ बाइनरी. ठीक है, 1 खुद एक बाइनरी है. तो अब कैसे कर रहे हो आप? अब यहीं पे रुक जाओ, स्टॉप हियर, और यू विल राइट फ्रॉम दिस. अब आप कैसे लिखोगे? 1 यहाँ से स्टार्ट करोगे, ठीक है, और यहाँ तक जाओगे. बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये वाली चीज़, दिस वन. क्लियर? सो 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1, और आपने इसको किस में चेंज कर दिया? बाइनरी में. क्लियर? सो वन मोर थिंग, दिस 1 जो आप यहाँ लिख रहे हो, दैट इज़ योर MSB, दैट इज़ योर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. और ये वाला 1 क्या है आपका? LSB. दिस 1 LSB मीन्स लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट. क्लियर? सो वन मोर एग्जाम्पल इन योर बुक is 85. You have to convert into a binary number system. So there is a problem here. यहाँ पे misprinting है, there should be 1 here. ठीक है, so थोड़ी सी misprinting है आपके बुक में. और next है, so this is the number, जो आपने एक नंबर था वो without decimal था. Next is you have to convert a decimal to binary conversion, and here we have a नंबर विद डेसिमल, दैट मीन्स 85.27. अब इसको कैसे करोगे आप? 85.27. सो 85.27, इट इज़ इन डेसिमल फॉर्म. यू हैव टू कन्वर्ट इनटू अ बाइनरी. 85 को आप वैसे ही करोगे जैसे आपने किया है. 85 बिल्कुल वैसे ही करोगे आप. कैसे आंसर आएगा? 85 को जब आप 2 से कर रहे हो तो 42 1, अगेन इट्स 21, सॉरी 0 है, ठीक है, 21, उसके बाद 0. क्लियर? उसके बाद सो 1, यहाँ पे 1 आएगा. सो आपकी बुक में मिस्टेक है. तो 42 को अगेन कर रहे हो, 21 0. अगेन जब आप 21 को कर रहे हो, 10 एंड 1, देन 2, 5 0 2 2 4, देन 1, देन 2 1 एंड 0. सो ये आपका हो गया 1 0 1 0 1 0 1. कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे आपने. ठीक है, नेक्स्ट आपने ये पार्ट किया. Now we have a decimal, and after decimal we have one more. So one more thing, this is called integral part. Integral, and this is called your fractional part. ठीक है, आपने इंटेग्रल पार्ट सॉल्व किया. अब आपको करना है फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व. फ्रैक्शनल पार्ट के लिए वी हैव अ 0.27. करना क्या है आपको? 0.27 को बेस क्या है जिसमें आप चेंज कर रहे हो? 2 से मल्टीप्लाई करोगे. सॉरी 27 है, मैं 25 लिख रही हूँ. सो 27 इंटू 2 इक्वल्स टू 0.54. अब आप क्या करोगे? यहाँ पे 0 साइड पे निकालो, दिस वाला. ओके, 0.54 इंटू 2, अगेन यू हैव 1.08. आप ये वाला 1 साइड पे कर लो, एंड वी हैव लेफ्ट विथ 0.08. अगेन multiply with 2, now 0.16. clear?
ये ज़ीरो आप साइड पे कर लो एंड 0.16 इंटू 2, नाउ वी हैव 0.32. दिस ज़ीरो यहाँ पे कर लो साइड पे, यहाँ पे ओके. अगेन नाउ 0.32 इंटू 2 इक्वल्स टू, सो यहाँ तक आप करोगे. ठीक है, अब आपके माइंड में होगा कि मैम कितने टाइम तक करना है इसको. आपको सिर्फ और सिर्फ 4 और 5 आइट्रेशंस तक करना है. सो दिस इज़ कॉल्ड iteration. We have done how many iterations here? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो आपको ये कितना तक करना है? You have to do it for 4 or 5 iterations. Clear? So now you are able to understand what actually conversion says to you. Divide the decimal number by 2. हम वैसे ही कर रहे हैं. Continue with the division till you get 0 as a dividend. ठीक है, आपको कब तक करना है? जब तक आपका ज़ीरो डिविडेंड नहीं आ जाता. ऑल द रिमाइंडर फ्रॉम द फर्स्ट रिमाइंडर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट टू द लास्ट remainder that is most significant are put together to get the binary equivalent. Arrange all the binary digits from MSB to LSB. Clear? एंड फ्रैक्शनल पार्ट क्या कह रहा है आपका? मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शन पार्ट 0.27 को 2 से, आपके पास आएगा 0.54. टेक आउट द इंटीजर पार्ट. इंटीजर पार्ट क्या है इसमें? this one 0. this is called your fractional part. Again multiply the fractional point 0.52 by 2 which gives you 1.08. take the integer part that is 1. इस तरह से करते जाओगे एंड कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द फ्रैक्शनल पार्ट बिकम 0. इफ़ डजेंट बिकम 0, वैसे मोस्टली 3 और 5 आइट्रेशंस के पास 0 आ जाता है, बट इनकेस अगर नहीं आ जाता है कंटिन्यू अप टू 4 आइट्रेशंस. सिर्फ 4 आइट्रेशंस तक ही आप काम करोगे. नाउ पुट द बाइनरी इक्वलेंट्स ऑफ इंटेग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट टुगेदर टू गिव द डिज़ायर्ड रिजल्ट. सो अब आपका फ्रैक्शनल 85 से आपको क्या आया? दैट इज़ योर दिस वन. और ये आपको ऐसे करना है दिस वन. जैसे आप इसमें नीचे से ऊपर जाते हो, यहाँ से आपको ऊपर से नीचे आना है. दैट मीन्स इट्स 0. ये वाला पार्ट लिखोगे 0 1 ट्रिपल ज़ीरो 101. सो इसके आगे क्या लिखोगे? दिस वर्ड. इट्स 1010101. सो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ बाइनरी फॉर्म. क्लियर? ये आपकी हो गई फर्स्ट कन्वर्जन. ठीक है, हमने 2 तरह के क्वेश्चन डिस्कस किए, विद पॉइंट एंड विदाउट पॉइंट. नाउ कम्स टू द सेकंड कन्वर्जन. सो दिस इज़ योर सेकंड कन्वर्जन. इट्स कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल. अब इसको कैसे करोगे? सो आवर सेकंड कन्वर्जन इज़ फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल. फर्स्ट हमने किया है डेसिमल टू बाइनरी. नाउ वी हैव बाइनरी टू डेसिमल. दैट मीन्स अब इस फॉर्म में है और आपको इसमें चेंज करना है. एग्जाम्पल है, इट्स 110101. ओके, इट इज़ इन द बाइनरी फॉर्म. इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो. सबसे पहले क्या करोगे? इनको नीचे उतारो. सबसे पहले 101011 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. क्लियर? सो अब क्या करना है आपको क्या करना है? बेस क्या है? 2. दैट मीन्स 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5. क्लियर? अब क्या करना है आपको? व्हाट इज़ द, अगर मैं 2 की पावर 0 को सॉल्व करती देन व्हाट विल बी द आंसर? 2 की पावर 0 इज़ 1. तो यहाँ से आपको क्या आया? 1. इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 1 इंटू 1. इस तरह से लिख लो. प्लस नेक्स्ट 2 की पावर 1, आंसर इज 2. क्लियर? देन 0 इंटू 2 प्लस 1
सॉरी 2 की पावर 2 दैट मीन्स 4, 1 इंटू 4 प्लस 2 की पावर 3 8 दैट मीन्स 2 को 3 टाइम्स ओपन कर रहे हो दैट इज 8. क्लियर. तो अब यहाँ पे आंसर क्या आएगा 8 0 इंटू 2 की पावर 8 प्लस 2 की पावर 4 दैट मीन्स 16 16 दैट मीन नीचे क्या है 1 1 इंटू 2 की पावर सॉरी 16 अगेन 2 की पावर 25 दैट इज 32 दैट मीन्स 1 इंटू 32 बीच में प्लस. क्लियर. अब कोई बात नहीं सॉल्व कर लो. 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 1 इंटू 4 4 प्लस सॉरी 8 इज यहाँ पे 8 आएगा ना 2 की पावर 3 0 इंटू 8 0 प्लस 1 इंटू 16 16 प्लस 1 इंटू 32 32. अब इन सबको प्लस करो व्हाट विल बी द आंसर. ये आंसर आएगा आपके पास 53 दैट इज 10. क्लियर. आपने चेंज किया 53 10. क्लियर. So this is the first type of question. It's binary to decimal. ये first type था. second type का question क्या आएगा with point that means with decimal. So let's have an example. It's 11.1011.11. So this is your binary question है. अब इसको solve करो. इसको वैसे ही करोगे जैसे आप कर रहे हो just like this. इसको 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 3 4 देन 5. अब यहाँ पे करो 2 की पावर 0 1 1 इंटू 1 1 प्लस 2 की पावर 1 2 2 इंटू 1 2 प्लस 2 की पावर 2 4 4 इंटू 0 0 plus 2 has a power 3 8 8 into 0 0 plus 2 has a power 4 that means 16 16 into 1 16 plus 2 की power 5 that means 32 32 into 1 that is 32. so इन सबको प्लस करो what will be the answer. so आंसर आपके पास आएगा 53 53 हैज़ अ बेस. अभी इसको ऐसे रहने दो 53 कंबाइन करेंगे ना. अब आपने ये पार्ट किया नाउ कम्स टू दिस पार्ट. अब इसको कैसे सॉल्व करना है. इट्स अ फ्रैक्शनल पार्ट. सो दिस इज़ अ फ्रैक्शनल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. इंटेग्रल को हम यहाँ से करते हैं एंड इंटेग्रल पार्ट को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. नाउ 1. अब 1 के लिए हम लोग क्या करेंगे 2 रेस की पावर -1. क्लियर. 2 रेस टू पावर -2 2 रेस टू पावर -3 2 रेस टू पावर -4. क्लियर. ओके इसको कैसे सॉल्व करोगे 1/2 दिस. इसको कैसे चेंज करोगे 1/2 किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो 1 के साथ प्लस 1/4. इसको कैसे कन्वर्ट करोगे इट्स 1/4 इंटू 0 प्लस 1/8 इंटू 1 प्लस 1/16 इंटू 1. सो हरी अप लेट्स कन्वर्ट देम. जैसे इनको सॉल्व करोगे यू विल गेट अ आंसर 0.875. clear. now you have to combine them. so this one and this one. आंसर कैसे आ जाएगा 53.875 has a base 2. clear. so class in this video we have discussed two conversions, binary to decimal and decimal to binary. in the next video we will discuss some more
conversion. So till then, take care, bye, and have a good day.